ओम शांति। অব্যক্ত বাগদাদা মধুবন 17 এপ্রিল 2022 रिवाइज 25 मार्च 1990 सन। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज स्नेह के सागर बापदादा अपने सारों और के रूहानी बच्चों के रूहानी फेसर्स देख रही है। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फेसर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म के पवित्रता के जितने जितने धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की समक पवित्रता है। निरंतर अतिनिंद्य सुखर स्थित साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता नंबर वन है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर वन है। अगर पवित्रता नंबर वन है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर वन है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगी। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रही है। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकती हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता से ब्राह्मणाचार्य को नहीं कहा जाता है, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले। उसका संकल्प, बोल और कर्म भी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहती हूँ। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन, वाणी, कर्म के कदम ब्रह्मचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतिनिंद्य सुख वाला अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा खुशी नहीं होती, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कायों में लाते। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार में साधनों को कायों में लाते। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं, हमें यह चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतिनिंद्य सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्षों से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगती है। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधन की स्थिति में रह साधनों को कायों में नहीं लगाते। कोई न कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देती है, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। ऐसे आधार लेने कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन आधार की ही फाउंडेशन बना देता है। बाप ब्रिज से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देता है, इसलिए हलचल क्या होती? यह होता है तो ऐसा नहीं होता, यह होता है तो ऐसे होगा, यह तो बहुत आवश्यक है। ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधन की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कायों में सेवा में बाप की बिलिंग्स अनुभव नहीं करते, और बिलिंग्स का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता और
सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ युग पे बैठ गई, लेकिन जैसे शरीर से बैठती हूँ ऐसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। मन बुद्धि दिल और शरीर सारू ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उठती कला है। कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे। इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के साथ पर बैठे तो क्या होगा? ट्रेन में बहुत हिलती से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना। इसलिए या थक जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षा और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होंगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने की नॉलेजफुल बन गई हो। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। तो कहने में ऐसे आता, लेकिन है तो अनेक गुना। अब इस वर्षों में क्या करेंगी? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी की बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा है विश्व की सेवा, तीसरा है मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, चौथा है यज्ञ सेवा। जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञकुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मना द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके है होते हैं, मनसा वाचा और कर्मना, तन मन और धन। कोई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो संपूर्ण है, धन कमाते ही नहीं, तो धन से सेवा कैसे करेंगी? लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्यों में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कणा मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती है। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराते हैं तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए।
कोई समझते हैं हम तो बच्चा सेवा से बहुत बिजी रहती है, हमारी ड्यूटी बच्चा की है। मंशा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मंशा और बासा की एकत्रित सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी। मंशा और बासा एकत्रित सेवा हो सकती है, लेकिन बासा सहज है, मंशा में अटेंशन देने की बात है, इसलिए बासा का तो जमा हो जाता, लेकिन मंशा का खाता खाली रह जाता है। और बासा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण सुते सुते करती है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड है ना। भले आगे जाओ, बाप दादा सुख देती है, लेकिन मंशा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते के 100 मार्क्स है। सिर्फ स्थूल सेवा की कर्मणा सेवा नहीं करती। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो करियों के तीनों खाते में बहुत फर्क है, और वे खुश होती रहती है कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। सुख भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों को स्नेही है ना। फिर ऐसा उलना नहीं देना है कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि यह भी होता है। उस समय बाप दादा यह पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन यह तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। बच्चा का तरफ भारी हो जाए और मंशा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक टू अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कोई बार अटेंशन को टेंशन बना देता है, यह नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता की रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खाते को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे, आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के रास्त दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप की भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलती है, इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्होंने बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं, उन्हें बाप दादा बड़े बड़े सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है, वह बल सेवा कर रहा है, और फल सदा शक्तिशाली बनाया आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज़्यादा मुरलिया कौन सुनाता है? मधुबन वाले। वह तो गिनती से मुरलिया सुनते और आप सदा ही मुरलिया सुनते रहती हो। सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में भी 1 नंबर हो, या कभी 2 ही जाता है। जो समीप होते हैं उन पर विशेष इज्जत होती है, तो बाप दादा को भी विशेष करना ही है और नंबर 1 करना है। किसी में भी नंबर पीछे नहीं, सब जमा के खाते नंबर 1 फुल देने चाहिए। एक भी खाता ज़्यादा खाली नहीं होना चाहिए। ऐसे मधुबन में सर्व प्राप्तियों, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती है। ऐसे अब करने में सदा नंबर 1
वन की निशानी है हर बात में बीन कराना। अगर बीन है तो वह जरूर है, बीन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं। अच्छा, सेवा की मुबारक सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिली है, और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक, अपने पुरुषार्थ में दिल प्रसन्न हो, दूसरा प्रभु प्रसन्न हो, और तीसरा परिवार प्रसन्न हो। यह तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो, दिल पसंद का दूसरे न हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप के कहा और किया, यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल है। अपने हाथ की दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरे दिल। जो बाप की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद। इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो यह तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है, बड़ी से वेरीफाई भी करना पड़े। बाप तो जल्दी राजी हो जाते, लेकिन यहाँ सबको राजी करना है, तो जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। बाप तो यादा रहमदिल है ना, तो हाँ जी कह देंगी। अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी तो है, तो सूक्ष्म बटन तक भी है। अभिषेक इन 3 सर्टिफिकेट का वेरीफाई करना। अच्छा, भारतवासियों से ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ खुशी बच्चे बन गई है। बाप खुश दाता है तो बच्चे सुख स्वरूप हो गए ना। कभी दुख की लहर आते हैं, सुखदाता के बच्चों को पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया है। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बाप बालक सो मालिक होना। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में फंस जाती है। बाप भी सुख देती है। 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाए तो कितनी खुशी होंगी। अगर कोई 10-12 वर्षों का खोया हुआ भी फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और यह 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गई और अब फिर से मिल गई, इसलिए बहुत खुशी है ना। सबसे ज़्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि यह खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो कितने भी लेवे, जितने भी लेवे, अखुत है। इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे है ना। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं, जितने खजाने चाहो इतना भर सकते हैं। भगवान भव कहा, सर्व खजाना भव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यह खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती है। माया सारी तो नहीं करती है खजानों की। जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना लूट लेती है। आप तो सावधान होना, या कभी कभी सो जाते हैं। कोई सो जाते हैं तो सीढ़ी हो जाती है ना। अलबेले हो गई। सदा होशियार, सदा जागती ज्योति रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट कर ले जाए। अच्छा, जहाँ से भी आए हो सब पदमापदम भाग्यवान हो। यही गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया। एक जन्म के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रह गया। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता। तो यह गारंटी कार्ड ले लिया है ना। यह गारंटी कार्ड कोई रिवाजी जमा देने वाली नहीं है, दाता है। इसलिए कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा,
वरदान फॉलो फादर करने हुए शपथ बन हर कर्मों में शपथ देने वाले सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा शपथ उन्हों कहता है जो हर कर्मों में शपथ है। दे शपथ अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत वहाँ वरदान का हाथ है, वहाँ सफलता है ही है। इसलिए कोई भी कार्य करते हैं स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। स्लोगन हीरे तुल्य उसी स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य उसी स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। सूचना आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राज्य की तपस्वी भाई बहनों 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो भक्तों के मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। ओम शांति।